22 जनवरी को अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया ने इसे स्वीकारा और हिंदुओं के लिए एक नए युग की शुरुआत तक कहा। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पीएम मोदी और हिंदुओं की जमकर तारीफ हुई और भगवान राम के लिए लोगों ने आस्था प्रकट की। भारत के भी कई मुस्लिमों ने हिंदुओं को बधाई दी, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में एक संगठन ऐसा भी है जिसे राम मंदिर से इतनी दिक्कत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ बयान जारी करके बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना गलत बता दिया, ये जानते हुए भी कि बाबर का भारत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। और ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये संगठन है 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यही OIC जिसने इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के विरोध में कई बार आपातकालीन मीटिंग तक बुलाई, आपातकालीन बैठकें तक बुलाई और हमास का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। OIC ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, OIC देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में जाहिर रुख के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। अब OIC ये बयान उस भारत के बारे में जारी कर रहा है जो दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले टॉप 3 देशों में शामिल है। यूं रिसर्च के अनुसार मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज्यादा दुनिया भर में भारत में ही होगी और दूसरे नंबर पर इस मामले में पाकिस्तान होगा। और इसी देश में जब तमाम मुस्लिमों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया और उस फैसले के बाद उस भूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, तो OIC को इस पर इतनी मिर्ची लगी कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में भी बयान जारी कर दिया। हालांकि भारत की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब OIC ने भारत से जुड़े किसी मामले को लेकर के बयान जारी किया हो। ये संगठन पहले भी अलग अलग मुद्दों पर ऐसा करता रहा है। एक उदाहरण जम्मू कश्मीर का है। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तब भी OIC ने इसकी निंदा की थी और इसे भारत सरकार का एक तरफा फैसला बताया था। और अब OIC ने बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना सही बताया है, साथ ही साथ राम मंदिर का बनना वहां पर इसकी निंदा की है। OIC के इस बयान पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।